हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि मैटर क्या है, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, मैटर के कितने स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन आज के मॉडर्न साइंस में हमारे पास 5 स्टेट ऑफ मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा स्टेट है आपका प्लाज्मा, और पांचवें स्टेट है BeC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें जो बोस है ये हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? सॉलिड हमको दिखता है, सॉलिड है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पानी का एग्जांपल लिया था, तो बर्फ एक सॉलिड है, पानी खुद लिक्विड है ना, और पानी का वेपर जो बन जाता है वो गैस है। ठीक है, तो सिर्फ ना पानी का वेपर ही गैस नहीं होता, और भी बहुत टाइप के गैस हैं हमारे पास, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से दिखता है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा ये है कि जब गैस होता है, गैस स्टेट ना बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस स्टेट को जब हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, किसी भी गैस को आप कंटेनर में लो और उसको बहुत ज़्यादा गर्म करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो क्या होगा, गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन छूटते हैं, वैसे तो ये आगे की केमिस्ट्री है, लेकिन आप ये समझिए कि जहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो अपने पीछे एक पॉजिटिव आयन भी छोड़ते हुए जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों का मिक्सचर है प्लाज्मा। तो ये आया कैसे कि जैसे कि ये कंटेनर है ना, इस कंटेनर में जो गैस भरी हुई है इसको हमने बहुत ज़्यादा हीट किया, तो ये आयोनाइज हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव में ये टूट गया, फिर इससे क्या होता है, ये ग्लो करने लगता है। ठीक है, इसी स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। So plasma is a superheated matter, ठीक, so hot that the electrons are ripped away from the atom forming an ionized gas। ठीक है, यही बात मैं बोला आपको कि एटम निकल जाएंगे और आयोनाइज गैस बनेगा, है ना। ये देखिए, इसका एक GIF देखिए कि प्लाज्मा एक्चुअली में दिखता कैसा है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है भाई कि ऐसा ही दिखे, ये मतलब पिक्चराइजेशन है ना, प्लाज्मा का आपके समझने के लिए। आगे देखिए, द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब, आपने बिल्डिंगों के ऊपर बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ देखा होगा लाल कलर का। ठीक है, जैसे आप शहरों के ऊपर नाम लिखा देखते हैं, बड़ा बड़ा म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस के ऊपर जलता हुआ साइन देखते हैं, बड़े बड़े ऑफिस के ऊपर जलता हुआ ग्लो बोर्ड देखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं नियॉन साइन बल्ब। ठीक, तो जो नियॉन साइन बल्ब है इसके अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा। भाई तो हम नाम, यहाँ पे गैस का नाम दिख रहा है नियॉन। ठीक है, तो साइन बोर्ड के अंदर क्या होगा, नियॉन गैस भरी होगी, फिर उसको जब हम लोग बहुत ज़्यादा सुपर हीट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, तो वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो आपने प्लाज्मा का यहाँ पे यूज भी देख लिया भाई। ठीक, द गैस गेट्स आयोनाइज्ड एंड इट इज गेट चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट, है ना। जब गैस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करती है तो वो चार्ज हो जाता है, हीट हो जाता है, और इससे वो आयोनाइज हो जाता है। द चार्जिंग अप क्रिएट अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड अ ट्यूब और बल्ब। ठीक, ये बात अभी हमने देखा। प्लाज्मा ग्लोज विद स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, जैसे कि इस वाले में आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पिंकिश रेडिश टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो कलर का डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है कि किस टाइप का गैस उसके अंदर भरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। The sun and the stars glow because of the presence of plasma in them. The plasma is created in stars because of very high temperature. हवा, सूर्य और तारे, इसके अंदर प्लाज्मा होता है जिस कारण वो ग्लो करते हैं, है ना। उनके यहाँ जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं, पता ना बेटा सन और स्टार किसके बने होते हैं? नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, सन और स्टार बनते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस हैं। ठीक है, ये लोग न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का रिएक्शन करते हैं जिसके कारण वो उससे एनर्जी डिसिपेट होती है।
ठीक। इस एनर्जी डेसिपेशन के कारण क्या है, ये जो गैसेस हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं और ये ग्लो करने लगते हैं। ठीक है, अभी के लिए यही समझ लीजिए आप। ठीक, तो आपको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर समझ में आया। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है, ठीक है, उसका एक प्रैक्टिकल यूज। आपके घर में प्लाज्मा टीवी होता है, प्लाज्मा टीवी का आपने नाम सुना है। ठीक है, तो प्लाज्मा टीवी में क्या होता है, अब कहाँ है जगह, यहाँ समझ लीजिए। जैसे कि ये प्लाज्मा टीवी है आपका, ठीक है, तो प्लाज्मा टीवी के अंदर गैसेस भरे होते हैं। ठीक, अब इसको क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी में प्लग इन किया आप टीवी को अपने, आपका टीवी चालू हो गया। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो इलेक्ट्रिसिटी क्या किए, अंदर जो गैसेस भरी हुई है ना, प्लाज्मा फॉर्म में, ठीक है, मतलब उसको वो इलेक्ट्रिक के कारण वो उसको एक्साइट करेगा और वो आयन्स में टूट जाएंगे। इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। सही बात है। ठीक, अब उसका पूरा एक सेटअप है आगे कि उसमें कुछ कुछ ऑक्साइड्स की पेंट लगे होते हैं, है ना, वो क्या है, कलर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कुछ ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, अब वो उसका एक डिटेल कंसेप्ट है, वो हम लोग कभी और देखेंगे। ठीक, अभी के लिए बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपके घर में जो प्लाज्मा टीवी होता है, ठीक है, इसमें भी वही प्लाज्मा है जो हम ये पढ़ रहे हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब पढ़ते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बीईसी के बारे में। ठीक है, ये देखिए, ये एक कंप्यूटर मॉडल है बीईसी का, है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस एक साइंटिस्ट का नाम है, आइंस्टाइन भी एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ये उसका क्या है, कंडेंसेट है। ठीक है, कंडेंसेट कब बनता है बेटा, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है ना, जैसे कि वेपर आपका लिक्विड बनता है कंडेंसेशन प्रोसेस से, है ना, वैसे ही आप चीजों को और ज्यादा ठंडा करते जाओ, ठंडा करते जाओ, ठंडा करते जाओ, तो वो क्या बना लेता है, कंडेंसेट। ये वो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको मिलकर बनाया, ये हैं हमारे एस एन बोस सर, ठीक है, और ये है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब इसका किस्सा सुनो। Bose-Einstein condensate is a state of matter created when particle called boson are cooled near absolute zero। यहाँ पे आपने एक नया शब्द देखा, बोसॉन। ठीक है, ये क्या है, एक पार्टिकल का नाम है। ठीक है, इसे हम एब्सोल्यूट जीरो में जब ठंडा करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब कि -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। हम लोगों ने शुरू में क्या देखा था, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन, ये देखा था। अगर जब मैं इस केल्विन को जीरो करूंगा तो ये क्या है, डिग्री सेल्सियस आपका नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक, तो ये होता है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। इस पे बोसॉन नाम का जो पार्टिकल है उसको हम कूल करते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस मतलब कि बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा। 0 डिग्री सेल्सियस में तो आपको बर्फ बन जा रहा है ना बेटा, पानी। ठीक है, तो बोसॉन को कूल करते हैं तो क्या बनता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आप बोलेंगे कि ये बोसॉन क्या है, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, एटम में क्या होता है आपने सुना भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, सेंटर में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, और ये सब मिला के आपका क्या बन गया, एटम। ठीक है, अगर आपने बात पहले नहीं सुनी है तो अभी सुन लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिस ही आपका एटम है। एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो हमने कुल मिला के 3 पार्टिकल के बारे में पढ़ा। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री में सिर्फ 3 पार्टिकल नहीं होते, और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, है ना, नियॉन, ब्लू, मिजॉन, बोसॉन, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। एक अभी रिसेंटली चल रहा था हिग्स बोसॉन, जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। ठीक, इसकी कहानी कभी और सुनाऊंगा मैं आपको। तो वैसा ही एक पार्टिकल है बोसॉन। ठीक है, इसलिए सब बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो नया नाम कहाँ से आ गया। ठीक, तो इस बोसॉन पार्टिकल को एब्सोल्यूट जीरो में जब मैं ठंडा किया तो ये क्या बन गया, एक कंडेंसेट बन गया। इस कंडेंसेट को मैं क्या बोलता हूँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इतने लो टेम्परेचर में क्या होता है कि पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं बचती, क्या नहीं बचती, एनर्जी नहीं बचती कि वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाए या फिर अलग अलग टाइप के क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक शो करें। ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि यूनिफॉर्म आपको एक फील्ड देते हैं, एक यूनिफॉर्म मैटर का फील्ड देते हैं, है ना, विदाउट डिफरेंस इन एनर्जी टू सेट पार्टिकल्स अपार्ट।
पार्टिकल को अलग अलग बताने के लायक इनके पास एनर्जी नहीं है ना, इसलिए पूरा ग्रुप जो है वो एक क्वांटम आइडेंटिटी शो करता है। क्वांटम आइडेंटिटी बोलने का मतलब ये है कि जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल है ना बेटा, ये अलग अलग टाइप के बिहेवियर शो करते हैं। जैसे आपके क्लास में 5 बच्चे हैं, पांचों का अलग अलग व्यवहार है, कोई खेलने में तेज है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई मस्ती करने में तेज है, कोई टीचर्स की एकदम बात मानता है, कोई बात ही नहीं मानता है ना। वैसे ही जो आपके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनका जो नेचर होता है वो उनका क्वांटम आइडेंटिटी कहलाता है। क्वांटम बोलने का मतलब जो एकदम छोटे स्तर पे हम लोग जाके जो पढ़ाई करते हैं वो क्वांटम है, ठीक है। अभी के लिए आप यही समझो, आगे और चलते जाएंगे, जब और हायर क्लासेस में जाओगे, 11th 12th में जाओगे, तो क्वांटम नंबर वगैरह पढ़ोगे, पूरा डिटेल थ्योरी आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। तो ये क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं। क्वांटम शब्द छोड़ो भाई, आइडेंटिटी को पकड़ो। ये अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं और बिकम्स अ सुपर पार्टिकल क्लाउड ऑपरेटिंग अंडर इट्स ओन रूल। इसको हम लोग बोलते हैं बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। 1920 में हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जी थे, एसएन बोस सर, है ना। इन्होंने आइंस्टाइन को बताया, भैया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं, तो हो सकता है एक नया मैटर हम ढूंढ लें। आइंस्टाइन ने भी उनको बोला, हाँ भाई चलो सही है, ठीक है, ऐसा मैटर एक हो सकता है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी लिख दी, लेकिन उन लोग वो मैटर को अचीव नहीं कर पाए। तो ईयर 2001 में एरिक कॉर्नॉल और उनके जो इतने सारे दोस्त हैं, इन्होंने मिल के बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को ढूंढा ईयर 2001 में, ठीक है, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, तो ये था बच्चा फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। आगे हम देखेंगे, रिवीजन क्लास कर लेंगे अगला, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, है ना। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।